गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शुएब आलम आलम मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीबीएसई का हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस लिखाया था। उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी मैंने आप लोगों के सामने किया था। तो आई होप आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो और मेरी ये ऑनलाइन क्लासेस का आप लाभ उठा रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि इस बार आप लोगों की 10th की क्लास है, बोर्ड का एग्ज़ाम की क्लास है। थोड़ा स्कूल जो एजुकेशन है थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, प्रॉब्लम को लेकर के आप सब जानते ही हैं। तो आपको अपनी जो है पढ़ाई सीरियस होकर के स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी से ही सब कुछ कर सकते हैं। आपको उसके अलावा कुछ मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ या इधर या उधर ट्यूशन या बुक वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप इससे ही पढ़ करके पूरा स्कोर कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, आप उसके नोट्स बनाते रहिए, फेयर नोट्स बनाते रहिए, और जो भी मैं करा रहा हूँ उसको कॉपी करते रहे। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपकी 10th की सीबीएसई की हिंदी मीडियम पे 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो वो थोड़ा हमारा बेसिक था 9th क्लास का। उसमें थोड़ा 10th से रिलेटेड भी था जो आपको आज काम आने वाला है। तो आज से आप लोगों को ये मान के चलो, और 10th का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और जिसका नाम है स्टूडेंट। उसे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ। उस पे आने से पहले धीरे धीरे हम उस पे आएंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों को जैसे सपोज करो हमारे पास दो नंबर है स्टूडेंट, 17 और 54। ये दो नंबर है हमारे पास, 17 और 54। हम क्या क्या करते हैं, 17 को 54 से भाग देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को ही हमेशा भाग देते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, तो इसको इससे भाग देंगे, 17 का पहाड़ा 54 पे चलाएंगे। आप लोग जानते हैं कि 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, इसको इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। इतनी बात क्लियर है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हमेशा भाग करते हैं, और भाग करने के बाद यहाँ पे इसकी कितनी बार मानी चला है, 3 बार। 17 तिया 51, और 3 क्या आ गया, शेषफल। तो इसको आप कैसे लिखते थे छोटी क्लासेज में, आप इसको ऐसे लिखते थे कि 54 इज इक्वल टू 54 बराबर 17 गुणा 3 प्लस 3। यानी ये वाला 54 किसके बराबर होता था, इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल के। ये वाला 54 इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल के बराबर होता था। ये आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट, एक उदाहरण और ले लेता हूं, मैं कुछ भी ले लेता हूं। सपोज करो मैंने 10 ले लिया, और दूसरी मैंने ले लिया 40 ले लिया। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, तो 10 को हम भाग करेंगे 40 से। तो 10 चौक कितना आता है, 40। 40 में से 40 गया, कितना आया, 0। तो इसको भी हम कैसे लिखते थे कि 40 बराबर 10 गुणा 4 प्लस 0। ये वाला 40 किसके बराबर होता था, इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल के बराबर होता था। ऐसा हम लोग लिखते थे। तो एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 6 है और 9 है, तो इसमें हम 6 से 9 को भाग करेंगे, तो 6 एकम 6, कितना आएगा भागफल, शेषफल कितना आएगा, 3। तो इस 9 को हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते थे, 6 गुणा 1 प्लस 3। यानी ये 9 बराबर इन दोनों की गुणा प्लस 3। देखो यहाँ पर 54 ही आ जाएगा, 17 तिया 51 में 3 जोड़ देंगे 54 आ जाएगा। 40 को हमने ऐसे लिखा, 10 चौक 40 में 0 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। 6 एकम 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसी में आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल बताए हैं, तो इसमें आपको जो है आपने एक चीज और पढ़ी होगी। जैसे ये पहले वाला एग्जाम्पल है, इसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस वाली संख्या को हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम भाजक।
और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते थे हम? भाज्य। शायद आपको याद हो रहा हो। और जो जितनी बार मानी चलती थी उसको हम क्या बोलते थे? भागफल। और जो नीचे बचता था स्टूडेंट, उसे क्या बोलते थे हम? शेषफल। उसे क्या बोलते थे हम? शेषफल। तो एक एक्सप्रेशन होता था कि इसे क्या बोलते हैं आप लोग, ध्यान रखना, भाजक। जिससे भाग करते हैं उसे भाज्य, जितनी बार माननी चलती है उसे भागफल, और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं हम? शेषफल। तो 54 को हमने ऐसे लिखा 17 गुणा 3 प्लस 3। ये 54 क्या है? यहाँ पर भाजक है। 54 को क्या लिख दिया हमने? भाजक। बराबर ये 17 क्या है? यहाँ पर सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई कि ये जो होता है ये होता है भाज्य, और इसे बोलते हैं हम भाजक। भाजक ये होता है। भाजक वो होता है जिससे भाग करते हैं, और भाज्य वो होता है जिसे भाग करते हैं। तो 54 को हमने क्या, 54 क्या होता है? भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या आएगा यहाँ से? इन दोनों की गुणा प्लस ये, इन दोनों की गुणा प्लस ये, इन दोनों की गुणा 17। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये एक्सप्रेशंस आएगा नहीं आएगा स्टूडेंट? कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 54 जो है जिसे भाग कर रहे हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग कर रहे हैं उसे भाजक बोलते हैं, जितनी बार माननी चलती है उसे भागफल बोलते हैं, और जो नीचे घटाने के बाद बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो 54 को भाज्य लिख लिया, 17 को भाजक लिख लिया, 3 को भागफल लिख लिया, और 3 को शेषफल लिख लिया। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशंस है स्टूडेंट, इसी को ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूक्लिड। उन साइंटिस्ट ने इसके बारे में ही थोड़ा और डिटेल से बताया था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्या पढ़ेंगे अब? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है स्टूडेंट? ये यदि दो धनात्मक पूर्णांक को, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं? यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, तो दो ऐसी अद्वितीय का मतलब होता है जो यूनिक होता है, एक ही हो, तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान होंगे। किस प्रकार विद्यमान होंगे? इधर देखो, हमारे पास दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इस ए और बी में जो है बी नंबर बड़ा है और ए नंबर छोटा है। हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी दो नंबर हैं, धनात्मक पूर्णांक है, और ए और बी में ए छोटा है बी बड़ा है, तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को ही हम भाग करते हैं। तो इसको इससे भाग करते हैं। इसमें ऐसे मान के चलो आप, ए और बी में ए बड़ा है और बी छोटा है, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग करेंगे। बी से हम ए को भाग करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। बहुत से स्टूडेंटों को ये नहीं पता लगता कि सर ये ए और बी में ये ऐसा साइन बड़े का होता है, छोटे का हमें पता ही नहीं लगता। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जिसकी तरफ को ऐसा साइन लगा होता है
जिस नंबर की तरफ ऐसा साइन लगा होता है तो जो नंबर यहाँ लिखा होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जिसकी तरफ नोक होती है वो नंबर छोटा होता है। जैसे ए और बी में ए की तरफ ऐसा निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है। जिसकी तरफ ऐसा मुंह खुला होता है वो तो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ नोक होती है वो नंबर छोटा होता है। तो हमने सपोज करो इसको इससे भाग करा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करा। सपोज करो इसमें क्यू बार मानी चली, और मानी चलने के बाद कुछ देर बाद जो हमारा शेषफल वो कितना आ गया, आर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी कोई संख्या तो है नहीं, वो ए और बी है, कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो बी को ए से भाग करा, क्यू बार मानी चली और शेषफल कितना आ गया, आर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ की हेल्प से, कि ए इज इक्वल टू बी गुणा क्यू प्लस आर, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से मैं कैसे लिखता था, यहाँ पे 54 को कैसे लिखा था हमने, 17 गुणा 3 प्लस 3, ये वाली गुणा, ये 54 किसके बराबर था, इन दोनों की गुणा प्लस ये, तो ये ए किसके बराबर होगा, इन दोनों की गुणा प्लस ये। तो ए बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, बी क्यू प्लस आर, जहां आर की जो वैल्यू होगी, आर जो होगा वो 0 और बी के बीच में होगा। जो हमेशा शेषफल आता है वो 0 और इसके भाजक के बीच के ही कोई नंबर होता है शेषफल। ये शेषफल 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से कम होगा। ये शेषफल जो है बी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन नहीं लगा हुआ, तो ये शेषफल बी से कम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इन साइन में कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया, ए छोटा है या बराबर है बी के, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो सिंबल, दो साइन का इस्तेमाल, दो चिन्ह का इस्तेमाल किया हुआ है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से जो है दो बात निकल के आती है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है, और क्या बात निकल सकती है, ए बी से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ से ये बात निकल के आएगी। और अगर मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है ए दो चिन्ह लगे हुए हैं, ए बी के बराबर भी हो सकता है और ए बी से बड़ा होगा, ए बी से बराबर भी हो सकता है और ए बी से हमेशा बड़ा होगा। तो ये चिन्ह के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये चिन्ह कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट इसी को ही हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल को ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के ही नाम से ये चलने लगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इतना समझ में आया होगा आई होप कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यदि किसी संख्या को हम किसी से भाग करें और उसकी मानी क्यू बार चले, कोई संख्या ए है उसको हमने बी से भाग किया, क्यू बार उसकी मानी चली, चलने के बाद भागफल आ गया हमारा कितना, शेषफल कितना आ गया आर। तो इस वाली संख्या को हम कैसे लिखते हैं कि इन दोनों की गुणा प्लस ये, ए को कैसे लिखता है, इन दोनों की गुणा प्लस ये। कहाँ से, ये मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसी को ही हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये बात भी आपको समझ लेना कि जो इसका भागफल होता है वो 0 और b के बीच का ही होता है, 0 और b के बीच में ही होगा। और जो इसका भागफल है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो इसका भागफल है वो b से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि ये छोटा का साइन है। इसका मतलब आर छोटा है बी बड़ा है, यानी आर जो है शेषफल जो है वो बी से छोटा ही होगा, उसके बराबर नहीं होगा, उसके बड़ा नहीं होगा। आर का मान शेषफल हमेशा बी से छोटा होगा। बी कौन होता है, बी होता है ये वाला नंबर, यानी भाजक। इसे क्या बोलते हैं, भाजक। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इससे जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट, आप इसको जो है कॉपी कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में ये लिखाया है बहुत सिंपल वे में मैंने आपको ये बताया है, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
बहुत से स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा आगे। एक चीज और है स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये एक मेथड है, ये एक विधि है। ये एक मेथड है, ये एक विधि है। इसके सारे स्टेप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने फेयर कॉपी में वहां से देख करके नोट्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी एक विधि है। विधि का प्रयोग, विधि का प्रयोग किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक या उसे इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की विधि है। तो स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक विधि है। तो इस विधि का प्रयोग किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की एक विधि है। देखो हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक यानी HCF फाइंड करेंगे। तो उनको हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार इस्तेमाल करेंगे। देखो यू विभाजन एल्गोरिदम असल में होता है क्या है कि अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को एक से बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार लगाते रहें, क्रम वाइज लगाते रहें, तो इस पूरे क्रम को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलते हैं, विधि पूरी को विधि बोलते हैं। यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कई बार इस्तेमाल कर दें तो वो जो कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसे, तो वो पूरा जो विधि है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बन जाता है। अब स्टूडेंट HCF महत्तम समापवर्तक यानी HCF की हाईएस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों ने हो सकता हो पहली क्लासों में पढ़ा हो, 6th 7th 8th में आता है जरूर HCF और LCM। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग किन्हीं भी दो संख्याओं के HCF महत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए अप्लाई करते हैं। कैसे, उदाहरण के तौर पे आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने सपोज करो एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल है स्टूडेंट 130 व 240 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम व 240 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो।
ये स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा होती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके, यूज करके, इसकी सहायता से आप कोई भी 2 नंबर दे देगा, उसका क्या 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 फाइंड करो, महत्तम समापवर्तक। तो देखो इसका हल कैसे करते हैं, कैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, सबसे पहले यहाँ कितनी संख्या है हमारे पास, 2 है, 130 और 240। अब इनमें बड़ी कौन है, ये है बड़ी। बड़ी संख्या की तरफ कैसे साइन लगाते हैं, ऐसा। तो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे साइन लगाते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो इससे पहले बताई थी मैंने, कि आप लोग क्या करो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर दो 240। तो इसका इस पे पहाड़ा कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा, ये आएगा 390। इसको घटाओ, इसमें से कितना आएगा, इसको घटाने के बाद मेरे ख्याल से 5 आएगा यहाँ पर, राइट। और अब हम क्या लिखेंगे, हाँ देखो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। इसमें स्टेप भी लिखने पड़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करा हमने। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है कि 240 बराबर के भाज्य बराबर भाजक 130 गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां लिखना शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो स्टूडेंट ये हम मेथड जब तक लगाते चलते हैं, जब तक इसे भाग करते रहते हैं, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अप्लाई प्रयोग करते रहते हैं। तो हमने इसको इससे भाग किया तो ये आया, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि 240 130 गुणा 3 प्लस 50। यहाँ शेषफल कितना है 50, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब वापस से कैसे करेंगे, इस 50 को तो ऐसे ही रखेंगे। यहाँ कौन सा नंबर लिखा जाता है, ये वाला, यहाँ लिखो 130। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो तो वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो लगाओ 50 को इससे भाग करो, कितनी बार चलेगी इसकी, मानी कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। कि 50 के दूनी कितना हो जाता है 100। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, अब ये दूसरे स्टेप में लिखा जाएगा। हमने एक बार यहाँ लगाया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो ये लिखा, एक बार हमने यहाँ लिखा है तो फिर इसका लिखेंगे कि 130 किसके बराबर होगा, 50 गुणा 2 प्लस 30 के, 130 इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, शेषफल, क्या शेषफल 0 आ गया, नहीं आया, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल तो 30 है। तो वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। तो वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो 30 को किससे भाग करेंगे, जो संख्या यहां लिख रही है, तो ये कितना आएगा 30 एकम 30, कितना बचेगा स्टूडेंट शेषफल 20, कितना बचेगा 20। देखो हमने एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया। अब 3 बार भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि 50 बराबर किसका आएगा 30 गुणा
1 प्लस 20 और शेषफल जो है वो किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, 20 आया। ठीक है, राइट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जब तक लगाते रहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब फिर वापस से भाग करेंगे, इस 20 से किसको भाग करेंगे, इस वाली संख्या को 30 से। कितनी बार चलेगा, 20 एकम 20, कितना आएगा घट के 10। फिर वापस 4 नंबर लिखेंगे हम क्या, कि 30 बराबर 20 गुणा 1 प्लस 10। यहां पर भी शेषफल बराबर नहीं आया किसके, 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी शेषफल 0 हमारा नहीं आया। फिर वापस लगाएंगे, लिखना पड़ेगा वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। इस 10 को, ये 10 किसे भाग करता है, इस वाले नंबर को, तो ये 10 दूनी 20 और यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसे। यहाँ पर हमारा कितना आया था, शेषफल कितना आया था स्टूडेंट, हमारा 10 आया था। तो इस 10 को कौन भाग करेगा, 10 को कौन भाग करेगा यहाँ पे, इसे 20 को भाग करेगा 10, तो 10 दूनी कितना आ गया, 20। तो शेषफल कितना आ गया इस बार हमारा, 0। कितनी बार कर चुके हम, 1 2 3 4, ये 5वीं बार है। तो 5वीं बार में हम क्या लिखेंगे कि 20 बराबर 10 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 0। तो जब तक लगाते रहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जब तक हम लोगों का शेषफल 0 ना आ जाए। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, तो ये वाला नंबर जो 0 दे रहा है, ये वाले नंबर 10, इसने तो 0 दिया कि 10 दूनी 20, तो 0 आ गया। तो इस वाले नंबर ने तो हमें शेषफल 0 दिया, तो वही नंबर क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। तो ये लिख देना, अतः कौन कौन संख्या ली थी हमने, 130 व 240 का महत्तम समापवर्तक कौन होगा, महत्तम समापवर्तक बराबर 10। यही हमारा क्या होगा आंसर। वो नंबर जो मान चलाने पे शेषफल 0 दे देता है, वही नंबर हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। वही नंबर क्या होता है, HCF। तो इसमें हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं स्टूडेंट, आप इसे लिख सकते हो। और इसमें हम एक एग्जांपल और देखेंगे जिससे आप लोगों की ये अच्छे से और बढ़िया से समझ में आ जाए। इसमें हम जब तक एल्गोरिथम का प्रयोग करते रहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते रहते हैं, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास है संख्या 81 और 237। आप लिख लेना पूरा क्वेश्चन। 81 और 237 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, इसका मैं हल करा रहा हूं हल। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ 81 और 237 में कौन संख्या बड़ी है, ये बड़ी है। तो यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो क्या होता था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या कर दे, भाग कर दो। 81 से 237 पे। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी बार चलेगी। ये जो है स्टूडेंट 2 बार चलेगी। तो ये 81 दूनी कितना हो जाएगा, 162। तो कितना आएगा शेषफल, 7 में से 2 घटा दो 5, और यहाँ कितना है 13, और 13 में से 6 घटा दो कितना आएगा स्टूडेंट 7। तो ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, 237 बराबर 81 गुणा 2 प्लस 75। क्या शेषफल 0 आ गया, नहीं। तो यहाँ आप लिखना शेषफल
0 के बराबर नहीं है। देखो 0 के बराबर नहीं है, 75 आया, तो यहाँ पे लिख लेगा ना दो वो वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर लिख देना। तो अब 75 से किसे भाग करेंगे हम स्टूडेंट? इस वाली संख्या को 81 को, तो कितनी बार चलेगी वैल्यू? एक बार। 75 एकम 75, तो कितना बचेगा शेषफल? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो दूसरा स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि 81 बराबर 75 गुणा 1 प्लस 6 के ये वाली संख्या इन दोनों के गुणा के प्लस ये के बराबर होती है, और यहाँ पर भी शेषफल कितना है? 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब फिर वापस से भाग करेंगे इस वाली संख्या को, किससे भाग करेंगे? इसे। तो 6 एकम 6, कितना बचा शेषफल? 1, ऊपर से उतारा 5, और 6 दूनी 12, कितना बचेगा शेषफल? 3। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर, आप कहोगे सर 6 एकम 6, 1 और 15, ये तो शेषफल आ गया, अब इसे भाग करो इससे। नहीं, अभी पहले इसका तो भाग कंप्लीट कर ले। 6 को 75 से तो पूरा पूरा भाग कर ले। तो पहले 6 एकम 6, 1 शेषफल बचा, ऊपर से 5 भी तो बचा है अभी, तो 5 भी तो लिखेंगे। फिर 6 दूनी 12, अब बचा शेषफल 3। अब आया है 3 शेषफल, जैसे यहाँ आया था ये 75। तो तीसरी बार में क्या आएगा? 75 बराबर 6 गुणा 12 प्लस 3, ये वाला 3 आएगा। तो यहाँ पर भी शेषफल जो है किसके बराबर नहीं आया? 0 के बराबर नहीं आया। तो वापस लिख देंगे आप लोग यहाँ पर कि दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो 3 से किसे भाग करेंगे अब हम? इस वाले नंबर को। 3 दूनी 6, और शेषफल कितना आ गया? 0। तो नंबर 4 स्टेप क्या होगा कि 6 बराबर कितना आ गया? ये वाला 6, 3 गुणा 2 प्लस 0, तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल बराबर 0। देखो, तो जो नंबर शेषफल 0 दे देता है, यहाँ वाला नंबर, इस पे मानी चलाने के बाद जो शेषफल 0 दे देता है, वही क्या होता है? महत्तम समापवर्तक वही होता है। तो यहाँ पे लिख देना, अतः 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक बराबर 6, यही हमारा उत्तर होगा। राइट। तो ऐसे पता करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। एक बात और देखना स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी महत्तम समापवर्तक आता है किन्हीं भी दो नंबर का, जो भी महत्तम समापवर्तक आएगा वो हमेशा उन दोनों नंबर को पूरा पूरा भाग करता है। तो जो भी नंबर आता है ना महत्तम समापवर्तक, जिन भी दो नंबर का महत्तम समापवर्तक जो भी संख्या आती है, वो संख्या उन दोनों नंबर को पूरा पूरा भाग करती है। यानी ये 6 81 को भी भाग कर देगा पूरा, यानी ये 6 237 को भी पूरा भाग कर देगा। पूरे भाग करने का मतलब यह है कि शेषफल 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमने यहाँ पर सीखा। 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और इसके एग्जाम्पल की हेल्प से आप अपने बुक की 1.1 एक्सरसाइज को भी घर बैठकर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।